हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं अपने इंग्लिश पेडागोजी के लेक्चर के लिए और ये आपकी क्लास 4 है जो आपके सीटेट और रीट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल आप लोग के लिए होने वाली है। तो लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोग मिस करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेक्चर्स आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेडागोजी के यहाँ पर लेकर आई हूँ मैं इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। Supply comprehensible input in low anxiety situations is the basis of language acquisition. An example would be comprehensive यानी कि जो भी आपका जो आप पैराग्राफ या कुछ भी, और comprehensive का मतलब होता है कि अंडरस्टैंडिंग। comprehension जो आपका एग्जाम में आता है तो उसका मतलब भी क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। सप्लाई कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट इन लो एंजाइटी सिचुएशंस, जो लो एंजाइटी सिचुएशंस है उनमें कॉम्प्रिहेंसिव इनपुट को सप्लाई करना, ये लैंग्वेज एक्विजिशन का कौन सा बेसिस, कौन सा एग्जाम्पल है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो कौन सा है ये, कोलैबोरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग सिचुएशंस, के बच्चे क्या कर पाए, जो लर्निंग सिचुएशंस हैं, जितनी भी आपकी लर्निंग सिचुएशंस हैं उनमें क्या कर पाए, बच्चे अपने आप को कोलैबोरेट कर पाए। ठीक है। इजीली वो चीज़ों को क्या करें, एक्वायर और उसको एक्विजिशन कर पाए। ठीक है, उनका अनुकरण कर पाए, उनको आसानी से याद कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन कब इफेक्टिव, कब ज्यादा इफेक्टिव होती है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो कब होती है, इज प्रैक्टिस्ड इन सिचुएशन फैमिलियर टू स्टूडेंट, जो बच्चे अपने आपस की जो फैमिलियर सिचुएशंस हैं उनमें क्या करे, बच्चा प्रैक्टिस करे। ठीक है, उसमें आपकी जो सेकेंड लैंग्वेज है वो मोर इफेक्टिव होती है। ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट इज वन वेयर, सेकेंड लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज के लिए जो एक्विजिशन पुअर एनवायरनमेंट है वो किससे रिलेटेड है, मतलब कहाँ हो सकता है पुअर एनवायरनमेंट, वो आपको बताना है यहाँ पर। तो कहाँ होगा, एक्सेस टू एनी लर्निंग मटेरियल इज अनअवेलेबल टू स्टूडेंट्स, के बच्चों के पास में कोई भी लर्निंग मटेरियल एक्सेस कर पाना क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है या अनअवेलेबल है ही नहीं कि आप लोग क्या करें, लर्निंग मटीरियल वहाँ पर मतलब लर्निंग मटेरियल कोई भी ले पाएँ। ठीक है, एक्सेस करना ही क्या है उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये पूरा एनवायरनमेंट है कि बच्चों के पास जब कुछ पढ़ने के लिए मटेरियल ही नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग दैट इज इन क्लास 6 मे बी डन, लैंग्वेज लर्निंग के लिए मोटिवेशन जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 6 में मतलब कब लैंग्वेज सीख सकता है बच्चा, कब मोटिवेट हो सकता है, कैसे मोटिवेट किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है कि आप क्या करें, जो विजुअल डिवाइसेस होती हैं, यूज ऑफ विजुअल डिवाइसेस एंड गेम लाइक एक्सरसाइजेस। ठीक है, बच्चों को विजुअल डिवाइसेस के थ्रू आप चीज़ों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, या उन्हें गेम्स खिला रहे हैं जैसे कि एक्सरसाइज करा रहे हैं कोई भी, तो उससे क्या होगा, बच्चा मोटिवेट होगा, उनका जो माइंड है वो क्या होगा, वो बहुत मतलब लर्निंग के लिए क्या होगा, रेडी किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज अ टीचर ऑफ क्लास 3 रियलाइजेज दैट vocabulary development is an important factor in enabling students to become better readers. From the following which might be a good strategy for vocabulary development, यहाँ पर बात की जा रही है क्लास 3 के लिए, बच्चों के लिए, कि क्लास 3 में टीचर vocabulary development के लिए क्या करे। तो क्या करना चाहिए vocabulary development के लिए, स्टूडेंट्स लर्न टू यूज अ कॉन्टेक्स्ट टू गेस द मीनिंग ऑफ द न्यू वर्ड, यानी कि बच्चों को अपने आप खोजने के लिए पहले शब्दों का मतलब बच्चे अपने आप से खोजें। उनको ये ट्राई करना चाहिए कि बच्चों को पहले आप लोग छोड़ दीजिए शब्दों को, आप अपने आप से क्या करें, गेस करें मीनिंग क्या हो सकता है, या उसको सीखने या समझने या ढूंढने की कोशिश करें कि इसका मीनिंग एक्चुअल में हो क्या सकता है। जब तक वो मतलब उसको ढूंढेंगे नहीं तब तक उनमें कोई भी डेवलपमेंट वोकैबुलरी से लेके नहीं आएगा। अगर उनको पका पकाया वो ये ना पका पकाया खीर मिल जाएगी तो कौन मेहनत करने के लिए जाएगा। तो इसीलिए वोकैबुलरी के मीनिंग उन लोगों को खुद गैस करने दें, फाइंड आउट करने दें। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अ हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट पोस्टेड इन अ प्राइमरी स्कूल विच इज सिचुएटेड इन अ रिमोट एरिया ऑफ राजस्थान। Since she doesn't know the local language, she faces lot of problems. She should, यहाँ पर बोला गया है कि कोई हिंदी टीचर है जो सिर्फ हिंदी बोलती है, वो प्राइमरी स्कूल में पोस्टेड हो गई है एक रिमोट एरिया, राजस्थान के रिमोट एरिया में।
ठीक है, उसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है राजस्थान की, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए कि जो बच्चे की जो लैंग्वेज है ना, उसको एज अ रिसोर्स यूज करना चाहिए कि बच्चा क्या बोल रहा है उसको आपको समझना है कि ये वर्ड का मीनिंग क्या है, तो उसको आपको समझ के अपनी टीचिंग में यूज करना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, यूज अ चाइल्ड्स लैंग्वेज एज अ रिसोर्स वाइल टीचिंग। करेक्ट। नेक्स्ट इज अ गुड टीचर इज वन हु, एक अच्छा टीचर कौन होता है, तो यहाँ पर एक अच्छा टीचर कौन होता है, जो आप लोगों को लर्न करने के लिए, जो सीखने के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को दे, या फिर अपने आप को इंगेज करने के लिए आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, आप लोगों के साथ में मतलब एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर कौन है, गिव देम एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न। ठीक है, उन लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को लर्न करने के लिए दे, वो आपके लिए क्या है, एक अच्छा टीचर साबित होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज who strongly maintains that language is learnt by imitation of stimuli and reinforcement of correct responses। कौन ये मानता है कि मतलब लैंग्वेज जो है वो कैसे आती है, इमिटेशन से आती है। अगर कोई स्टिमुली या फिर कोई रीइंफोर्समेंट यानी किसी तरह का कोई मोटिवेशन एक करेक्ट रिस्पॉन्स देता है, या मोटिवेशन के थ्रू आप क्या कर पाते हैं, लैंग्वेज को इमिटेट जल्दी से कर पाते हैं या सीख पाते हैं। ठीक है, ये किसने कहा है, एल्बर्ट बेंडिनर, कर्ट लेविन, टॉलमैन या फिर बीएफ स्किनर ने। तो ये किसने कहा है, बीएफ स्किनर ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है, बीएफ स्किनर ने। इन्होंने ही ज्यादा जो रीइंफोर्समेंट पे दबाव इन्होंने ही डाला है लैंग्वेज को लेके। ठीक है, बीएफ स्किनर याद रखिएगा, रीइंफोर्समेंट से याद रखिएगा बीएफ स्किनर। चलिए नेक्स्ट इज द लिंग्विस्ट नॉम चॉम्स्की मेंटेन्स दैट एवरी चाइल्ड हैज एन इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नॉम चॉम्स्की हमेशा से ये इनका कहना है कि जो बच्चा है उसके पास में क्या है, एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, उसकी जन्मजात ही है उसके पास में एक ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू बच्चा क्या है, लैंग्वेज को सीखता है। तो ये किस तरीके से उसको क्या वो यूज करता है वो यहाँ पर बताना है। तो क्या यूज करता है वो, यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर को लेकर ही इन्होंने एक बात कही है कि बच्चे के पास में क्या है, अपनी अपनी अलग से अपनी जो एक डिवाइस है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जो इनेट ह्यूमन ब्रेन में है, इनेट कैपेसिटी है। ठीक है, उसमें वो बच्चा क्या है कि उसके पास ऑलरेडी एक ग्रामर का पैकेज है, बस उसको उनके रूल्स नहीं पता है कि किस तरीके से इसको यूज करना है, लेकिन वो शब्द तो बोलता है, चाहे वो तोड़ मरोड़ के ही बोलता हो, उसी को उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा है, एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के तौर पे उन्होंने यूज किया है। क्लियर। नेक्स्ट इज द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज इज द, जो एक्वायर्ड सिस्टम है या एक्विजिशन जो है जिसको हम बोलते हैं अनुकरण, लैंग्वेज में क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है लैंग्वेज में, ये एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है, या सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा क्या की जाती है, लर्निंग की जाती है। इसको हम बोलते हैं एक्विजिशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, एक्विजिशन। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के मतलब कि हम लोगों को क्या करना नहीं पड़ता, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको सीखने या लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम क्या करते हैं, सिर्फ देखते देखते सीख जाते हैं, सुनते सुनते सीख जाते हैं, या आपस में जो चीजें हो रही हैं उन्हीं को देख देख के सुन सुन के क्या करते हैं, हम सीख जाते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्विजिशन। उसमें हमें ज्यादा दिमाग लगाने की या रीजनिंग या कुछ ऐसी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो उसको हमने कहा है क्या, सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। एक्विजिशन क्या है, सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग वोकैबुलरी इज नॉट टू, इसमें से कौन सा टीचिंग वोकैबुलरी का ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है, इनेबल लर्नर्स टू यूज ऑफ वोकैबुलरी, के लर्नर्स को क्या करना चाहिए, मतलब वोकैबुलरी डिक्शनरी को यूज करने के लिए उनको परमिशन देनी चाहिए, डिक्शनरी का यूज वो हमेशा कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि अब क्या होगा कि अगर आपको यहाँ पे कोई शब्द यूज नहीं मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, हर वक्त डिक्शनरी में थोड़ी ना खोजेंगे। तो इसका क्या है कि बच्चों को क्या नहीं करना चाहिए, डिक्शनरी का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच, एक्टिव वोकैबुलरी कौन सी होती है, जो एक्टिव वोकैबुलरी का मतलब है कि जिनका
जो मीनिंग है वो आप लोगों को पता हो तो वो क्या होते हैं, जो एक्टिव वोकैबुलरी होती है वो किससे जुड़ी होती है, आपकी डेली लाइफ से जुड़ी होती है। डेली रूटीन में जितने आप वर्ड्स यूज करते हैं वो आपकी क्या होती है, एक्टिव वोकैबुलरी होती है, क्योंकि आप दिन भर में लगभग कम से कम हजारों लाखों वर्ड्स यूज कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं होता है कि आपकी डिक्शनरी में आपकी जो वोकैबुलरी है उसमें कितने वर्ड्स इंक्रीज हुए हैं और कितनों का मीनिंग आप लोगों को उसका पता है। तो क्या है, वी यूज फ्रीक्वेंटली इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट इज कंबाइनिंग ऑफ मूवमेंट एबिलिटीज विद एकेडमिक्स सच एज speaking a language is referred to as combining of movement abilities with academics। यहाँ पर जो movement abilities है उनको academics के साथ जोड़ा गया है, such as speaking a language is referred to। तो speaking जो language को बोलना है वो किस skill से relate करता है यहाँ पर, तो वो आपको बताना है किससे करता है, वो मोटर परसेप्शन स्किल से। यानी कि जब भी आप कोई भी लैंग्वेज बोलेंगे तो आपकी जितनी भी मोटर स्किल्स हैं वो इसमें क्या होंगी, यूज होंगी। ठीक है, next is while learning vocabulary learners connect one word with its related words and the words which can occur before and after it। what is this technique called? आप जब वोकैबुलरी लर्न करते हैं, जब आप वोकैबुलरी को सीख रहे होते हैं तो लर्नर क्या करता है, अपने कोई भी शब्द है उनको दूसरे जो रिलेटेड शब्द है उनसे क्या करता है, कनेक्ट करने की कोशिश करता है या कनेक्ट करता है। तो ये पूछ रहा है कि ये टेक्निक क्या कहलाती है। ठीक है, तो ये टेक्निक क्या कहलाती है, नोट मेकिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, नोट मेकिंग। कि क्या कर रहे हैं आप, उसी वर्ड में उसी से रिलेटेड वर्ड्स आप लिखे जा रहे हैं या फिर उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी नोट मेकिंग कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आर दोज हु आर। फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स कौन है वो यहाँ पर बताना है। फर्स्ट जनरेशन लर्नर का मतलब ही क्या है कि जो इंग्लिश को फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर, लर्निंग इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम, ये आपके कौन से कहलाते हैं, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स कहलाते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन लर्नर कहते हैं। तो इस सीरीज में आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन की सीरीज होती है और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोग के लिए चूज करके एक लेक्चर बनाया जाता है। तो आप लोग को ये हेल्प करेगा। आपके जितने भी आने वाले एग्जाम्स हैं, सीटेट अभी बहुत जल्दी आप लोग का नोटिफिकेशन इसका आने वाला है और एग्जाम भी जल्दी ही इसका आने वाला है। रीट का तो नोटिफिकेशन भी आ गया है, एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें और यहाँ से आप लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी सीखेंगे जो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन हु कनेक्टेड विद मी। थैंक यू एवरीवन।